A horse rider covers half the distance with 5 meter per second speed. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for half the time and with speed 15 meter per second for other half of the time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x upon 7. The value of x is, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई हॉर्स राइडर है, मान लीजिए उसने पूरा डिस्टेंस x कवर किया, तो x बाई 2 डिस्टेंस तक वो किससे चला, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। उसके बाद का जो x बाई 2 डिस्टेंस है, अगर उसे कवर करने में उसे t टाइम लगता है तो आधे टाइम तक वो चला 10 मीटर पर सेकंड से और बाकी आधे टाइम तक वो चला 15 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वो t/2 टाइम तक 10 मीटर पर सेकंड से चला तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो किया होगा 10 इंटू t/2 यानी कि 5t। फिर बाकी आधे टाइम तक जब वो 15 से चला होगा तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो किया होगा 15 इंटू t/2। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया x1 प्लस x2 ये आया 5t प्लस 15 t/2 यानी कि 10 प्लस 15 25 t/2। इस डिस्टेंस को ये लोग कितना बोल रहे हैं, x/2। तो 25 t/2 इज इक्वल टू x/2। इसका ये मतलब है कि जो x/2 डिस्टेंस है इसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, x अपॉन 25 सेकेंड्स। और अगर आप पहले को देखें तो डिस्टेंस x/2 है, स्पीड है 5, तो पहले को कवर करने में जो समय लगा था वो लगा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/2 डिवाइड बाई 5 यानी x/10 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम की वैल्यू आ गई x/10 प्लस x/25। तो 10 और 25 का एलसीएम 50 आ गया। 10 इंटू 5 तो 5x, 25 इंटू 2 तो 7 तो 2x इज इक्वल टू t। तो t बन गया 7x अपॉन 50। ये है टोटल टाइम ऑफ मोशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट है x, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यानी x अपॉन 7x बाई 50 यानी कितना आ गया 50 अपॉन 7। तो ये हमसे कह रहे हैं कि अगर ये कुछ x अपॉन 7 है तो उस x की वैल्यू बताइए। तो इनके हिसाब से x कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 50।